माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। बाहर की गुनगुनी धूप छोड़कर और पीछे हूँ। तो वापस नहीं करवा दिया तुमको। अच्छाई को ऐसे ही पीछे कर दिया गया। नहीं, वैसे सुनो जरा, उसको करवा लो, जहाँ तुम कंफर्टेबल हो वहीं रखो, उनको करने दो। हाँ, करो। ये उसे सेट कर दो, मेरे को आगे आने दो। बस उसे सेट कर दो। बस। कवि सम्मेलन तो बहुत किए, लेकिन ऐसे खुद को सेट पहली बार कर। वैसे भी हम लोग फासलों में यकीन नहीं रखते। आलोक भाई कह रहे थे कि वो आप लोग इस्तकबाल कम कर रहे हैं, तालियां कम बजा रहे हैं। आलोक भाई गलती इनकी नहीं है। नेटवर्क तो विभाजी ने 5G का ही मंगाया है, इंस्ट्रूमेंट 2G के हैं। मेरे काव्य पाठ के दौरान आप ताली बजाओ या मत बजाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा 8 साल पहले ब्याह हो लिया। 8 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद। मंच बहुत समृद्ध है। मेरा भी मन था कुछ शायरी वायरी सुनाऊं, लेकिन अमित भाई ने जब कहा क्या पता था, तो मुझे भी क्या पता था कि आप कैसा सुनोगे। तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं वही करूंगा जो मैं रोज करता हूँ। तो वैसे भी हंसना हंसाना बहुत मुश्किल काम है साहब। मैं बहुत ज्यादा लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा। मेरे पुरखों ने मुझे सिखा रखा है कि बेटा कम इन्वेस्ट करके ज्यादा निकालोगे, इसी को मुनाफा कहा जाता है। तो बाबा तुलसीदास इतनी लंबी चौड़ी रामचरितमानस लिख कर गए। मेरे दादाजी 6 पंक्ति में सुना दिया करते थे। 6 पंक्ति में पूरी रामकथा सुना दो तो इस हॉल को कवि सम्मेलन बना देना। 6 पंक्ति में पूरी रामकथा सुनो। मैंने अपने दादाजी से सुनी, आप तक पहुंचाता हूँ कि एक राम एक रावन्ना, वो छत्री वो वामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा की लंक चराई, राम ने रावण मारन्ना, इतनी सी थी बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन। मैं बहुत अनुभवी आदमी हूँ। दरअसल क्या है, मेरी नई शादी हुई। नहीं, एक ही बार रामायण में बहुत है। बेचारा रावण एक बार मर गया, कितनी बार मारोगे उसे, अब तक मार ही रहे हैं। मेरी नई शादी, मैंने आलोक भाई को फोन किया। ये सीनियर पति है, ये पतियों की दुनिया के GM है। मैंने इन्हें फोन करके कहा, मैंने कहा आलोक भाई मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैंने कहा आलोक भाई मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। मैं समझ गया आगे सुख से जीवन कैसे जीना। मैं काफी पहले आ गया था। विवाजी ने मुझे बताया चिराग आप तो हंसाना केवल। मैंने कहा विवाजी ये सरकारी लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। दरअसल ये लोग तभी हंसते हैं जब गस्टेड हॉलीडे फ्राइडे या मंडे को। ऐसा नहीं है कि आप लोग हंसना नहीं चाहते, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। आपके बीच कोई चुटकुला सुनाए, कोई हास्य कविता सुनाए, तो पहले उसे एक नोट शीट पर टाइप किया जाएगा, फिर वो HR में जाएगी। HR वाले अधिकारी उस पर टिप्पणी लिखेंगे कृपया हंसें। फिर वो फाइनेंस में जाएगी, फिर फाइनेंस वाले पूछेंगे कितना। इसलिए आप लोगों को हंसाना सच में मुश्किल काम है। मैं फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। मेरे अपने घर में हंसने जैसी स्थितियां बची नहीं है, तो आप लोगों को हंसते देखकर हंस तो आप ऐसे रहो जैसे आपके घर में तो बची हुई होंगी। हालत सबकी एक सी। हमारे पति पत्नी संबंधों की इतनी बातें की जाती हैं, लोग कहते हैं हमारे पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। कोई लड़ाई नहीं होती, ये सारी लड़ाई मेहमान करवाते हैं। पिछले दिन आलोक भाई मेरे घर आए, मैं अपनी वाली के साथ खड़ा था, देखकर भावुक हो गए। बोले चिराग जैन तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है। मैंने कहा जी खाक राम सीता जैसी है, मैं ये धरती में समाती नहीं से कोई ठाके ले। तालियां भी मिलके बजाओ, ऐसे तो काम चलता नहीं है। और आलोक भाई कितने बड़े शायर हो जाओ, कितने मुशायरे पढ़ लो, कितने बड़े प्रोड्यूसर हो जाओ, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार कहेगी तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी।
केवल उन 2-4 लोगों ने ताली बजाई है जिनकी बनी है। तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते थे उन्हें कोई दलपति कुबेर मिलता। लेकिन बोलती है साहब, एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो, प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूँ, और सही सिद्ध कर दूं तो आपको आपकी ईमानदारी की कसम है सत्य के पक्ष में खड़े होना। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाएगी ब्रह्मा जी, वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं, कैसे कैसे कपड़े पहने। एक हम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए। एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी? हम यमराज की बेटी में भी सुख ढूंढ लेते हैं। ये सिर्फ महिलाओं के नखरे हैं। एक लाल रंग के भी 300 नाम बता देंगे, ये वाला रेड, वो वाला रेड, ऐसा वाला रेड, वैसा वाला रेड। हम सीधे साधे पुरुष कंडीशनर से सिर धो जाते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं बिना झाग वाला शैम्पू घर में कौन। हमारी सादगी की कोई मिसाल नहीं। और एक वो आता है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद दिवस, करवा चौथ। उससे बड़ा आतंक कोई नहीं होता जी। ये हिजबुल, लश्कर, ये सब टुच्ची बातें। साड़ी पहनकर जो हाफिज से तुम्हारी छाती पर रहते हैं, हमसे कुछ बात नहीं। करवा चौथ के दिन आप इन्हें देखिए, 25 रुपये की मेहंदी लगवा कर आएंगी फुटपाथ पर पट्टे पर बैठकर, पूरा घर में हंगामा। देखो कैसी लगी, देखो बेल नहीं बनाई, देखो पोरवा नहीं भरा, देखो केरी नहीं बनाई। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन कुछ। हम तो सादगी में विश्वास करते हैं साहब। और ऐसा नहीं है कि स्थिति हमारी है, कहीं चले जाना, पुरुष की स्थिति एक जैसी है। पिछले दिनों डोकलाम में चीन ने कुछ अनैतिक हरकतें की, तो देश में युद्ध का सा माहौल बन गया। जब देश में युद्ध का माहौल बनता है तो कुछ सुपर सिक्योरिटी जोन बनाए जाते हैं, विशेष सुरक्षा क्षेत्र, जहां देश का गोला असला बारूद होता है, महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। युद्ध हो जाए तो कभी कभी अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को वहां रखा जाता है, वहां सबकी एंट्री बैन होती है। ऐसे एक विशेष सुरक्षा क्षेत्र में एक अनजान हवाई जहाज लैंड कर गया। जैसे ही वो लैंड हुआ तो आर्मी ने उसे घेर लिया। बोले भाई तू यहाँ कैसे आ गया? बोला जी मेरा फ्यूल खत्म हो गया था, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, मैंने यहाँ रनवे बना देखा, मैंने मजबूरी में यहाँ लैंड कर लिया। तो सेना ने उसे सारी रात अपने पास रखा, उसकी तफ्तीश की, कहीं दुश्मन ना हो, कहीं कोई आतंकवादी ना हो, कहीं दुश्मन का जासूस ना हो। जब रात भर में संतुष्ट हो गए तो उसे हिदायत देकर छोड़ा, तू आज तो यहाँ आ गया, आज के बाद अगर तूने मजबूरी में भी यहाँ लैंडिंग की तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। अगली शाम वही पायलट उसी जहाज में एक सवारी साथ बैठा के फिर वही लैंड कर। तो सेना ने पूछा तुझे कल समझाया था, समझ नहीं आया? उसका दर्द आपकी आंखों में तैरे तो तैरने देना। सेना ने कहा तुझे कल समझाया था, समझ नहीं आया? पायलट ने हाथ जोड़ दिया साहब, बोले जी बाद में आपको मेरे साथ जो करना हो वो कर लेना, ये मेरी पत्नी साथ में, इसे ये बता दो मैं कल रात कहां था। इस कष्ट का कोई समाधान नहीं। लेकिन साहब लॉकडाउन के दौर में जब आपको अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, जब विद्यालयों में अध्यापक नहीं मिल रहे थे, आपके इन दफ्तरों पर ताले लगे हुए थे, उस दौर में सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिस पर न कभी ताला लगा न कभी उसका बजट बिगड़ा, वो इन्हीं महिलाओं की रसोई थी जिसकी मैनेजमेंट ने आपकी लॉकडाउन की सजा को पिकनिक में तब्दील कर दिया। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बोला क्योंकि विवादी सामने से मेरे को ऐसे देख रही थी कि बेटा अगली बार नहीं बोला, तो मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत बैलेंस करना चाहिए। 3 पंक्ति की एक कविता सुनाता हूँ आपको। ये मन जितना समृद्ध है, मैं अपना एक शेर पढ़ देता हूँ आलोक भाई, कि सच समझते आदमी की बेकली से पूछ लो, नेकियां खामोश क्यों कर हैं बदी से पूछ लो, और मैं कहाँ कह पाऊंगा अपनी हकीकत मंच से, मैं नहीं कह पाऊंगा अपनी हकीकत मंच से, यूं करो तुम जाके मेरी डायरी से पूछ लो।
बहुत सारा मन होता है सुनाने का, जिसको छोड़कर मैं आपको थोड़ी देर हंसाने की कोशिश करता हूँ। और वैसे भी हंसाना इसलिए जरूरी है, आपके पड़ोस में कोई क्राइम हो जाए, आपके पड़ोस में कोई हत्या हो जाए, कोई लूटपाट हो जाए, तो उसका समाचार आपको अखबार से मिलता है, शाम के बुलेटिन से मिलता है। लेकिन आपसे 10 गली छोड़कर किसी ने गर्लफ्रेंड बुलाई हो, बिना फाइबर के उनके राडार काम करने लग जाते। इससे पता लगता है कि हमारी रुचि अपराध में नहीं है, प्रेम में है। अच्छा, जितनी तालियां आप बजा रहे हो, मुझे तो लग रहा है आपकी किसी में भी नहीं है। ये तो 2-4 लोग बजा रहे हो, आप भी रहने दो। हम कहते हैं कि वाईफाई पे तालियां बज रही थी, हम इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। एक कविता विशेष सुनाता हूँ, बहुत बड़े लोग बैठे हैं इस मंच पर। एक कविता सुनाता हूँ, शुद्ध हास्य की कविता। मैंने बहुत देर लतीफेबाजी की है, एक अच्छी कविता सुनाता हूँ हास्य की। जब कोई लड़का कॉलेज में प्रवेश करता है तो वो ढूंढता है उस एक चेहरे को जिसे देखकर उसे कॉलेज के 4 साल काटने होते हैं। समझ गए? और जब कोई लड़की कॉलेज में प्रवेश करती है तो वो ढूंढती है उस स्कूटर वाले भैया को जो एक उम्मीद में उसे घर से कॉलेज लेकर जाएगा, कॉलेज से घर छोड़कर आएगा। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, ना तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट करती, पेंडुलम की तरह लटका। टास्क मिलते हैं ना टास्क शो में, ऐसे टास्क देती रहती है, ऐसा कर लोगे तो मैं शादी कर लूंगी, ऐसा कर लोगे तो मैं मान जाऊंगी। वो क्या क्या टास्क मिलते हैं और हम बेचारे क्या क्या झेलते हैं। इस पीड़ा की एक कविता है, पूरी कथा कविता है। छोटे सी छंद की एक लंबी कविता सुनाता हूं आपको। कथा में से एक पंक्ति भी आपके हाथ से निकल गई तो मेरी गर्लफ्रेंड छूट जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, तल्लीनता से सुनना, मोबाइल छोड़कर। कथा शुरू करता हूं कि कन्या एक कुंवारी थी, छू लो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी लेकिन मन की प्यारी थी, सखियों से बतियाती थी, शोधों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया, पहले वो नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे, अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। क्या बात है, 4 साल पहले लगाया सीखे, अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रपोजल पोस्टपोन किया, हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के, नई इबारत गढ़ गढ़ के, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मन जाना था, लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। क्या क्या बहाने आते हैं, सुने हो तो ही तालियां बजाना। लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था, जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा, थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में। एक दिन जी टेढ़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात हरो, या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। लड़की को लगा आसामी हाथ से जा रही है, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। कन्याओं के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो ब्रह्मास्त्र पकड़ ले तो मुझे बताना, या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी कौन हुई, तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई। कभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई, हिम्मत को कर ढेर गई, प्रण पर आंसू फेर गई। उन्हें प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ, थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो। थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो, ज्वाइन कोई जिम कर लो, तोंद जरा सी डिम कर लो, खुशबू से खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। 3 साल का वादा कर, निज क्षमता से ज्यादा कर, हीरो जैसी बॉडी से, डैशिंग वाले रोडी से, बेहतर फिजिक बनाना लूं, 6-6 पैक बनाना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुझको नहीं सताऊंगा, रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, रूखी सूखी खा करके, सरपट दौड़ लगा करके, सोने सी काया कर ली, फिर मन में ऊर्जा भर ली, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा, चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में।
चुन्नी बांध कुचल्ले में किसी और के छल्ले में, वो जूही की कली गई किसी और की गली गई, शादी करके चली गई हाय रे किस्मत चली गई। थका थका हारा हारा मैं बदकिस्मत बेचारा, पल में दुनिया घूम लिया हर फंदे पर लूम लिया, कभी मिली तो पूछूंगा अपने आंसू पोंछूंगा, क्यों मेरा दिल तोड़ गई प्यार जताकर छोड़ गई। क्या बात है। कुछ दिन बाद दिखाई दी। मिलती जरूर है, अपनी वो सूरत जरूर दिखाती है जिसे अब हम नहीं देखना चाहते। कुछ दिन बाद दिखाई दी, वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में पाई सब्जी मंडी में। छोड़ा था नौचंदी में पाई सब्जी मंडी में, कैसा घूमा लूप सुनो उसका अनुपम रूप सुनो, वो जो एक छरहरी थी कंचन दे सुनहरी थी, अब दो की महतारी थी तीजे की तैयारी थी। अब दो की महतारी थी तीजे की तैयारी थी, बिखरे बिखरे बाल हुए फूले फूले गाल हुए, इन बेढंगे हालों ने दिल के फूटे छालों ने, सपनों में विष घोला था एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी खुद भी फूली फूली थी। एक हाथ में झोला था एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली थी, सब सुंदरता लूली थी, आशा फांसी झूली थी, विधना के ये खेल कड़े देख रहा था खड़े खड़े, तभी अचानक सधे हुए दो बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल बाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए। एक अंकल जी प्रकट हुए, दर्शन कितने विकट हुए, 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था। 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था, तूफानों ने पाला था, मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था। मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो, रानी साथ मदारी के फूटे भाग बेचारी के, घूरे मेला लूट गए तितली के पर टूट गए, रचा स्वयंवर वीरों का मंडप मांडा जीरो का, गर्म तवे पर फैल गई किस खुसट की गैल गई। बिना मिले वापस आया कई दिनों तक पछताया, अब भी अक्सर रातों में कुछ गहरे जज्बातों में पिछली यादें ढोता हूँ, सबसे छुप कर रोता हूँ, मुझ में क्या कम था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर, अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं।